श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड के जो हमारा दोहा नंबर 226 की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें राम लक्ष्मण जी के द्वारा नगर अवलोकन किया गया। सायंकाल हुआ, रात महाराज आकर के महाराज संस्करण में पुष्प गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित के महाराज विशेषता, उन्होंने महाराज रात्रि को विश्राम करने की आज्ञा हुई। गुरु जी विश्राम करने लगे। राम लक्ष्मण ने उनके पैर जो है चरण सेवा करने लगे। बार बार मुनि की आज्ञा देने से राम जी गए विश्राम करने। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी उनकी चरण सेवा करते रहे। रात बीत गई। प्रातःकाल तुलसीदास जी लिख रहे हैं, गुरु उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान। गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जैसे सेवक साहब भाव से सबका शयन करना और जागना लिखते हैं, तो पहले गुरु जी ने शयन किया, फिर राम जी ने शयन किया, फिर लक्ष्मण जी भगवान की चरण सेवा करते करते लेटे रहे। लेकिन प्रातः काल हुआ तो सबसे पहले सेवक जागृत होते हैं। लक्ष्मण जी महाराज मुर्गे की आवाज़ जब सुने तो लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए, और गुरु जी से पहले राम जी भी जाग गए। ये बता रहे हैं महाराज, कल की चर्चा में आपने इसको श्रवण किया था। और जो है अरुण शिखा सुंधान, मुर्गे की बोली सुनकर के जागना, ये पुराणों में भी पाया जाता है। अरुण चोड़ अंडज योनि वालों में है। ये उस समय भी रात में इसकी बोली दूर तक सुनाई देती। प्रातः काल में ठीक समय पर ये नित्य बोलता है। और किसी पक्षी का नित्य प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में ठीक ठीक समय पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये मुर्गा अपने समय से ही जागता है। और गुरु ते पहले जगत पर जागे राम सुजान, गुरु से पहले राम जी जाग गए। पूर्वार्ध में लक्ष्मण जी का उठना कह करके सकम से बता दिया। और उसके बाद जब प्रातः काल हुआ तो दिनचर्या प्रातः स्थान से चली। उठने के बाद ही दिनचर्या शुरू हो जाती है। सबसे पहले शौच इत्यादि क्रिया होती है। सकल शौच करी जाई नहाए, और नीत निभाही मुनि सिर नाए। जानी समय गुरु आय सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हर सकल शौच कर जाए नहाए। शौच वह कित है जो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले किए जाते हैं। जैसे महाराज पाखाने जाना, मलमूत्र त्याग करना, मुँह हाथ पैर धोना, दंत धावन। हिंदू शास्त्र के अनुसार अशौचावस्था में संध्या तर्पण आदि वैदिक कर्म नहीं किए जाते। महाराज कह रहे हैं कि सब शौच करके जा करके स्नान किया, नित्य कर्म पूजा करके महाराज मुनि को प्रणाम किया। सकल शौच में मनुष्य के शरीर में 12 मल होते हैं। बसा शुक्रम सूत्र विदग्राण कर्ण विद, श्लेषास्म शुद्ध दिशा चिदा केशो द्वादश निराम सुद। अर्थात चर्बी, बीर, रक्त, हड्डी के भीतर का गूदा, मूत्र, विष्टा, नाक कमल, कान का खूंट, कफ, आंसू, आंख का कीचड़, पसीना से 12 मल है महाराज। पसीना इस सकल शौच कहा, यानी एक महान भाव ने अर्थ देख करके प्रकट किया है कि महाराज राम जी के विषय में ग्राम्य धर्म नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर चिदानंदमय है। लेकिन महाराज राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम,
अवतार लेकर के नरनाट में सभी कर्म किए जाएंगे। यदि मलमूत्र त्याग आदि नहीं, नरनाट नहीं होता, तो कौशल्या आदि मातियों की कितनी चिंता हो गई कि मेरा बेटा न मलमूत्र करता है, न नहाता है, न धोता है, कितना चिंता होती। तो भला महाराज मलमूत्र का त्याग न देख करके वो बैठी थोड़ी जाती, वैद्य जी के पास जाती। अब यहाँ सकल सोच में दिशा मैदान आदि को लिखा है, सकल सोच में ये सब है, रह गया भावना के अनुसार, उपासक जैसा चाहे मान सकते हैं। चिदानंद शरीर में पसीना, सम बिंदु, रक्त बिंदु कहे गए हैं, पर ये तो चिदानंद दिव्य रूप है। सकल सोच से बाह्य शुद्धि कही, आगे से नित्य निवास से महाराज जो अंतःकरण की भीतर की शुद्धि करते हैं, जिसमें ध्यान पूजा आदि होता है। बाहर नदी में स्नान करने गए, नदी स्नान उत्तम माना गया है। प्रवाहे सद्धेनुंच तटाके दसधेनुकम कूपे व्याप्याक में गे धेनुर्गे स्नानम तो केवलम जिहार्दशा गुप्पम कूपा 10 गुणम तटम तटा 10 गुणाम नद्याम गंगा संख्य विंध्य। राम पटल में लिखा है, नदी में स्नान से 100 गोदान का फल, तालाब में स्नान से 10 गौ का, कुएं और बावली में स्नान से 1 गौ का फल, और घर में स्नान करने से केवल शुद्धि ही होती है, फल नहीं मिलता, ऐसा शास्त्र कहता है। और अतिस्मृति में भी कहा कि घर से 10 गुना फल कुएं पर, कुएं से 10 गुना तड़ाग में, तड़ाग से 10 गुना नदी स्नान में, गंगा जी में स्नान करने की फल संख्या नहीं किया है, बहुत है, अनगिनत। महाराज उसके बाद गुरु जी के चरणों में आकर के शौचार्थ से निवृत्त होकर के प्रणाम करना, यह भी नित्य क्रिया में। प्रातः काल उठे के रघुनाथा अमातु पिता ही गुरु नाम ही माथा। महाराज समय जान, यानी जो है इस प्रकार से माता पिता गुरु को मत्था करते समय जान करके आज्ञा मांगी, क्योंकि उनका समय न होने से आज्ञा नहीं मिलती। महाराज लेन प्रसून साहचर्य से समय जानी करके भाव यह है कि गुरु जी की पूजा प्रातःकाल दल फूल की आवश्यकता होती है, तुलसी दल, बेलपत्र और महाराज फूल लाने का, पूजन का समय निकट जान करके महाराज आज गुरु की आज्ञा पा करके दोनों भाई चलते हैं। समय निकट जान करके चले, जिसमें पूजा के समय तक दल फूल ला करके उपस्थित कर। और महाराज इस प्रकार समय जान गुरु आयस पाई संबंध में महाराज रसिक महान भाव ने बहुत से भाव कितने। महाराज समय संकेत है, समय सपाचार सिद्धांतेषु तथा विधि क्रियाचारे च निर्देशे संकेते काल भायो। भाव यह है कि नगर दर्शन की लालसा से लक्ष्मण जी के मन की जान करके गुरु जी की आज्ञा पा करके गए थे, और यहाँ श्री महाराज राम जानकी के पुष्प वाटिका के आने का संकेत महाराज सखियों के द्वारा प्राप्त हो गया था। महाराज गुरु जी का संकेत, जाओ पुष्प से पुष्प वाटिका लाओ, पुष्प वाटिका से पुष्प लाओ, तो गुरु की आज्ञा पा करके सुमन बहाने चले। महाराज फूल के बहाने चल पड़े। नगर दर्शन समय सखियों के परस्पर संवाद में सिद्धांत ऐश्वर सूचक बताए गए थे कि फिर सबों ने उस वचन पर विश्वास करके सुमन की दृष्टि की थी। इस सुमन दृष्टि में आभ्यंतरी यह संकेत था कि यदि वे बड़े प्रभाव वाले हैं तो सुमन के बहाने पुष्प वाटिका में आकर के पहले मानसिक स्वयंवर करें सीता जी के साथ, फिर जो है धनुष भंग के लिए उद्यत होंगे। सीता जी को देखने के बाद दर्शनीय वस्तुओं के देखने के लिए राजाओं का समय बधा रहता है। पुष्प वाटिका के दर्शनार्थ दरवाजा खुलने का समय था। अभी जगह जगह तो पार्क हैं, बगीचे हैं, उनका खुलने और बंद होने का समय होता है। तो महाराज पुष्प वाटिका पुष्पवृष्टि करना है, उसी के अनुसार लीला परिकरों का प्राकट्य होता है। महाराज कह रहे हैं चरित्र का यही समय है। यह जानकर के प्रसून लेने आने की आज्ञा से इस चरित्र को प्रारंभ किया, अथवा सखियों की पुष्पवृष्टि से महाराज बाग में मिलने का संकेत था। प्रभु ने बालकों से पूछा तो उन्होंने बताया कि याम भर दिन चढ़े अवध किशोरी गिरिजा पूजन को जाती हैं।
वह समय जान करके अथवा महाराज मुनि ने अब तक कभी कहीं जाने की आज्ञा अपने से नहीं दिया, आज प्रथम पुष्प वाटिका से फूल लाने की आज्ञा दिया। इस आज्ञा में भी क्या सिद्धांत है जान करके चले कि भाई गुरु जी आज क्यों कह रहे हैं, हम लोग पहले ही ले आते रहते। अर्थात मुनि ने जो दशरथ महाराज से कहा था कि इनका हुआ कल्याण, सिद्धांत यह जान करके चले और कल्याण होने का उसी का वैभव आ गया है, अतः सो शीघ्र चल दिए। महाराज रामचरण मिश्र जी का मत है फूल लेने के एवं गिरजा पूजन का समय ये दोनों महाराज भाव मुनि और श्री राम जी दोनों के जनाने में घटित होते। यदि संध्या समय बाग देखने जाते तो केवल बाग देखना होता, प्रातः समय जाने से महाराज दोनों काम हुए, बाग दर्शन भी हुआ, गुरु सेवा भी हो गई और जो है महाराज सीता जी से मिलन भी हो गया। करे महाराज लेने पसून चले दो भाई। पसून का सीधा और प्रसंग अनुकूल अर्थ फूल ही। एक अर्थ यह लिखते हैं कि पसून सुमन सुंदर मन, इस तरह पसून लेने चले। भाव यह है कि सखियों सहित श्री जनक किशोरी का सुंदर मन हर लेने के लिए चले। भाव यह है कि कल पूर्ववासियों के मन हरे थे, आज अंतःपुरवासियों के मन हरने गए। दोनों भाई गए, क्योंकि लक्ष्मण जी श्री राम जी को अकेले नहीं जाने देते, अथवा पूजा में फूल बहुत लगते हैं। दोनों भाई गए। महाराज समय जान चले, यानी पुरुष में फुर्ती की प्रधानता होती है और स्त्री में महाराज प्राइवेसी होती है। देखिए श्री राम जी स्वयं गुरु पूजा के समय जान करके गुरु से आज्ञा लेकर के फूल लेने जाते हैं। पर सीता जी के लिए कवि ने लिखा गिरजा पूजन जनन पठाई, यानी गौरी जी का पूजन प्रायः विवाह और सुहाग के लिए होता है। इसलिए यह काम अपने करने से महाराज कन्याएं लजा बांधती हैं। इसे माता गौरी का पूजन के लिए भेजना यह उचित है और यहाँ स्वयं आगा लेकर के जाने की प्रशंसा है। लेन पसून चले दो भाई, स्पष्ट बता रहा कोई कृत्रिम गुप्त मुलाकात। महान भाव ने अनेक भाव प्रकट किए हैं, अमर्यादित श्रृंगार का भाव नहीं। यहाँ सरल राजकुमार फूल लेने जा रहे, सो शब्द कारण जान विधाता वाली बात यह निश्चित है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा संजोग बनाते हैं, उन्होंने रचना करके रखा था। सीता जी भी गिरजा पूजन रूपी महाराज कार्य के लिए गई थी। इस प्रकार दोनों और महाराज धार्मिक उद्देश्य से सीता जी पूजा करने के लिए गए हैं, ये पूजा के लिए फूल लेने गए दोनों भाई। दोनों के धार्मिक कार्य हैं। तो उस समय महाराज पुष्प वृष्टि भी बात कर देते हैं, कोई बात नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भूप बाग बर देखे उजाई, और जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बीटप मनोहर नाना, बरन बरन बरी बेली बिताना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम लक्ष्मण दोनों भैया जाकर के महाराज जनक का श्रेष्ठ बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा करके रह गई। अनेक प्रकार के मन हर लेने वाले सुंदर वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंग की सुंदर श्रेष्ठ बेरों की बितान छाए हुए लता भवन। भूप बाग कर करके जनाया कि महाराज इस बाग का नाम भूप बाग है। जैसे राजद्वार राजमहल, ऐसे भूप बाग यानी राजा का बाग, राजबाग। राजा जनक के और भी बाग हैं, पर यह बाग सबसे श्रेष्ठ है। भाषा के मर्मज्ञों का कहना है कि कोई भी शब्द बिल्कुल एक अर्थ के नहीं होते, कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। भूप और निप समान अर्थ प्रकट करते हैं, किंतु तुलसी यहाँ दास यहाँ जैसे सावधान हैं कि महाराज कभी ऐसा नहीं समझते हैं। देखिए भूप पृथ्वी का मालिक, यहाँ बाग की चर्चा इसलिए यहाँ शब्द कितना सुंदर है। पृथ्वी माता के उदर से ही तो बाग का जन्म हुआ है, सीता जी भी तो उसी पैदा हुई। आगे श्री राम लक्ष्मण जी की चर्चा होगी। महाराज ज्ञाताओं के लिए अनेक विचारणी जनकपुर में।
वहाँ राजा का घोषित होता था बाग, भूपति। महाराज जनक का हल चलाना शुभ समझा जाता था। अयोध्या जी में महाराज प्रोटोकॉल था, पर्सनल सब नहीं जाते थे। और यहाँ महाराज प्रधान शब्द मैंने इसलिए लिखा कि जिसमें महाराज बहुत खींचातानी न की जाए। बागबर का श्रेष्ठ अर्थ है सरल, संकेत कला का प्रयोग विचारनी है। महाराज दुलहट्टी कहते हैं जो आगे बाग में बागबर और बसंत ऋतु। दुल्हन महाराज बड़ा सुंदर शब्द है। राम जी का ब्याह होना है तो बसंत ऋतु दुल्हन की तरह ब्याह की भी रचा है। फिर सीता जी महाराज वहाँ है, क्योंकि दशरथ जी को भी महाराज भूपति कहा गया है। जनक जी को निप भी अनेक बार कहा गया है, और यहाँ भूपसुत कहा है। और भूपसुत में भूप बाग देखने आए हुए हैं, यानी बाग और भूप दोनों में पृथक नहीं। बर भूप श्रेष्ठ राजा, राजाओं में श्रेष्ठ जो जनक महाराज हैं। भूप को बर इससे कहा कि पृथ्वी ने अपना सच्चा पति भूपति समझ करके उनको अपनी कन्या दिया है। पृथ्वी के श्रेष्ठ पति हैं, क्योंकि पृथ्वी से कन्या इन्होंने उत्पन्न किया है। देखे सुने भूपति अनेक, झूठे झूठे नाम, सांचे तिरुहित नाथ साखी देती मही है। महाराज ये सच्चे हैं कि महाराज साक्षात पृथ्वी देवी ने इनको पुत्री प्रदान की है। पर बाग योग विभूति का बाग है महाराज, राजा जनक का योग विभूति महाराज जनक का बाग है। भाव यह कि राजा जनक के योग बल से यहाँ तिबात विभूति गम प्रवेश आविर्भाव हो रहा है। जनक जी योगी याज्ञवल्क्य जी के शिष्य, गीतावली में लिखा हुआ महाराज योगराज याज्ञवल्क्य जी, उनके महाराज शिष्य हैं महाराज जनक। ये भी योगी राज कहलाते थे। कह रहे महाराज यहाँ तक राजा का विराग जोग भोग जोग बल। कह रहे महाराज राग विराग भोग जोग जोगवत निप, जोगी जाग बलि के प्रसाद सिद्धि रही है। जाग बलि के प्रसाद से सिद्धि मिली हुई। भूपति यतीक्षा महाराज प्रतीक्षा रोग, प्रतीक्षण रोग अर्थात नित्य निकुंज नित्य विहार का समय जाना। महाराज अशोक बलिश संज्ञक देखे जाई से जनाया कि इसको देखने की इच्छा थी, सो जाकर के देखा। लेन प्रसून चले दो भाई, कह करके तुरंत भूप बाग पर देखे जाई। कहने से सूचित हुआ कि बहुत शीघ्र पहुंच गए। इसी से महाराज गीत का कुछ वर्णन नहीं किया। और जहाँ गए तो महाराज जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, अर्थात जहाँ बसंत ऋतु हमेशा रहती, जबकि वो शरद ऋतु थी। 12 मास बसंत रहता है। कह रहे महाराज ये राजा जनक का बाग है, और लताएं और वृक्ष बसंत में पुष्पित होते हैं। और यहाँ महाराज लता ललित बहु जात सुहाई, फूले सदा बसंत की नाई। ये मिथिला जी का बाग है। झूमी झुके तरु पुंज सबे दुति। करे महाराज राजा राज सर सरित के समीप उतरे, वैसे महाराज बसंत बाग के सर समीप ठहरा है। बसंत जो है पुलिंग है, और जो महाराज वाटिका स्त्रीलिंग है। बसंत काम का सहायक और काम को स्त्री के बल कहा है। इस बार में श्रृंगार का वर्णन है। बसंत के 7 ऋतु महाराज कह करके बसंत को स्त्रीलिंग बताया। स्पष्ट कर रहे हैं लागे बिटप मनोहर नाना, बसंत के साथ सेना शोभा आदि का वर्णन। बाग की अतिशय बड़ाई। महाराज कह रहे हैं कि ऐसे वृक्ष ऐसे पेड़ पौधे, कह रहे हैं आगे बिटप मनोहर नाना, यह बाग है। इसी से प्रथम वृक्षों का दर्शन। बड़े बड़े वृक्ष लगते, पहले बाग में वृक्षों की प्रधानता रहती है। मनोहर और नाना कहकर जनाया सब वृक्ष अपूर्व हैं, खोज खोज करके यहाँ लगाए गए हैं। और ऐसे ही रंग बिरंगी उत्तम उत्तम बेलें लगाई गई, बितान बनाए गए। बाग को श्रेष्ठ कहा। उसकी श्रेष्ठता दिखाते हैं कि लागे बिटप मनोहर, बाग की श्रेष्ठता है।
बिटप को कहकर के पीछे लताओं का वर्णन किया। इससे सूचित किया कि वृक्षों पर लताएं चढ़ चढ़ कर के उलझ गई, वही मानो बितान बन गए। मनोहर नाना महाराज, नाना मनोहर बिटप हैं और नाना मनोहर रंग बिरंगी बेलें और चंदोए की तरह से लगी हुई। भाव है कि बाग का एक एक वृक्ष मन को हरण करने निर्वाता है, और यहाँ तो ऐसे बिटप अनेक रंग बिरंग के वृक्ष हैं। जिस बाग में ऐसे नाना प्रकार के वृक्ष होंगे वहाँ बसंत ऋतु क्यों न सुहा देगी। जिस वृक्ष पर जिस रंग की बेली शोभित होती वही उत्तम उस पर छा रही है। जैसे काले पर लाल, श्वेत पर काली, पीत पर हरी, नाना रंगों के वृक्ष और महाराज उन्हीं के अनुकूल रंग बिरंगी बेलें उस पर चढ़ाई गई हैं। जैसे चंपावत, विष्णुकांता, चांदनी, ये सब महाराज आम्र पर कुंद और महाराज कली, तमाल पर जो है हेमलता, क्यारी क्यारी के बीच एक एक सुंदर रंग, एक प्रकार की भांत भांत के अनेकों पुष्प खिले हुए। और यहाँ श्रृंगार रस की अधिकता शांत रस के भीतर है। श्रृंगार के समय नायिका नायक प्रबल रहती है नायक पर, वैसे यहाँ महाराज विशेषण दिया क्योंकि इसके नीचे नाना चरित्र होने हैं। बाग में जो पेड़ हैं लगे हैं बिटप नहीं हैं, किंतु महाराज वो मानो हर लेते हैं मनोहर अनेक रूप से यहाँ विराजमान। इसमें आश्चर्य ही क्या है, क्योंकि गिरजा बाग अथवा श्री राम रस माधुरी हो तो यहाँ यह विस्तृत है। अर्थात बेलों से बितान, बेलों की बितान कहते हैं। पर वृक्ष श्रेष्ठ है, शिव का यश वर्णन करो। बाग को श्रेष्ठ बागों का राजा कहा गया। 2-3 दिन से खांसी आ रही बहुत। उसके अनुकूल यहाँ पर अर्थ व्यंजित होता है। राजाओं के चंदोवा तंबू आदि होता है, और यहाँ सब लता वही काम कर रही है। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही कथा सुनेंगे, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।